हेलो स्टूडेंट्स। मैं अनिल राय सेट सीएल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट में यूनिट 4 रीड 2, जिसका टाइटल है ब्लाइंड डेफ फिश, ये एक पोयम है, इसकी चर्चा करेंगे। पोयम की शुरुआत करने से पहले हम पोयम में आए हुए कुछ हार्ड वर्ड्स यानी कठिन शब्दों को देखेंगे, उसके अर्थ को। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला शब्द यहां पर दिया हुआ है डार्क। डार्क का अर्थ नॉर्मली होता है अंधेरा, परंतु यहां इस कविता में इसका अर्थ रहस्यमय होगा। अगला शब्द है केव यानी गुफा, फ्लो यानी बहना, स्टोनी यानी पथरीला, बैंक किनारा, नदी का किनारा, वीविंग बुनना, यार्न धागा, रेनबो इंद्रधनुष, हमिंग यानी धीमी आवाज में गाना, स्ट्रीम यानी झरना या पानी का प्रवाह, एवरलास्टिंग यानी कभी न खत्म होने वाला। ये कुछ हार्ड वर्ड्स थे पोयम के। अब आगे पोयम देखेंगे। मैं पोयम को पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से इसको देखिए। इन अ डार्क केव flows a dark river, and on its stony bank there sits a man, old as the sun or older, weaving a yarn of rainbow and humming a song. But the blind deaf fish that swim in the stream see neither yarn nor man, nor hear his everlasting song. इस पोयम के टाइटल को अगर हम देखें तो टाइटल में है ब्लाइंड डेफ फिश। ब्लाइंड यानी अंधा या अंधी, डेफ यानी बहरी, और फिश यानी मछली। तो यहां पर ब्लाइंड डेफ फिश ये हम मनुष्यों के लिए यूज किया गया है। ये एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें कई वस्तुओं का उपयोग प्रतीक के रूप में किया गया है। अब इसकी बात हम करें तो इसमें सबसे पहले देखें तो इन अ डार्क केव फ्लोज अ डार्क रिवर, तो यहां पर एक रहस्यमय गुफा की बात है। तो रहस्यमय गुफा जो है वो संसार के बारे में कहा गया है। संसार को एक रहस्यमय गुफा बताया गया है। और एक डार्क रिवर यानी रहस्यमय नदी, यानी इस संसार में जो जीवन है, जो नदी की तरह बहता है, उस जीवन को नदी के साथ जो है तुलना की गई है। आगे और देखें हम तो इसमें ए मैन यानी एक मनुष्य की चर्चा है। तो जो मनुष्य है वो ईश्वर के लिए, मनुष्य यानी ए मैन शब्द का यूज जो है ईश्वर के लिए किया गया है। तो इन प्रतीकों को समझने के बाद अब हम कविता के अर्थ को देखेंगे कि इन अ डार्क केव फ्लोज अ डार्क रिवर, एक रहस्यमयी गुफा में एक रहस्यमयी नदी बहती है। रहस्यमयी गुफा यानी संसार रूपी जो गुफा है उसमें जीवन रूपी नदी, मानव जीवन रूपी नदी बहती है। एंड ऑन इट्स स्टोनी बैंक देयर सिट्स अ मैन। स्टोनी बैंक यानी पथरीला जो किनारा है नदी का, पथरीला यानी कई मुश्किलों से घिरा हुआ, जो जीवन रूपी नदी है उसके किनारे एक मनुष्य बैठा हुआ है। एंड ऑन इट्स स्टोनी बैंक देयर सिट्स अ मैन, इसके पथरीले
किनारे पर एक मनुष्य बैठा हुआ है, यानी कि ईश्वर नदी के किनारे, संसार रूपी जो नदी है उसके किनारे पर बैठे हुए हैं। ओल्ड एज द सन और ओल्डर, उनकी उम्र इतनी है जितनी कि सूर्य की उम्र है, जितना पुराना सूर्य है, या उससे भी अधिक उम्र है। वीविंग अ यार्न ऑफ रेनबो, जो एक इंद्रधनुषी रंग का धागा बुन रहे हैं। जिस तरह से इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं, उसी तरह से मानव के जीवन में भी कई रंग होते हैं। तो मानव के जीवन रूपी धागे को जो है ईश्वर उस संसार रूपी नदी के किनारे पर बैठ करके बुनते हैं। एंड हमिंग अ सॉन्ग, और एक गीत गाते हैं, उपदेश देते हैं। बट द ब्लाइंड डेफ फिश, लेकिन अंधी और बहरी मछली, दैट स्विम इन द स्ट्रीम, जो कि जीवन रूपी इस प्रवाह में जो तैरती है, यानी मनुष्य जो इस जीवन रूपी नदी में तैरता है, वो जो कि अंधा और बहरा है, अंधा और बहरा है, जो इस नदी में, जीवन रूपी नदी में तैरता है, वो सी नाइदर यार्न नॉर मैन, वो न तो इस मनुष्य को यानी कि ईश्वर को देखता है, और ना ही उसके द्वारा बुने गए इस धागे को देखता है, जो कि सबके जीवन के कर्मों के अनुसार जो उनके जीवन को चलाता है। नॉर हियर हिज एवरलास्टिंग सॉन्ग, और ना ही जो है वो ईश्वर के द्वारा गाए जाने वाले, कभी न खत्म होने वाले गीत को सुनता है। ईश्वर के द्वारा गाया जाने वाला गीत यानी ईश्वर के द्वारा दिया गया संदेश। इसको अगर शॉर्ट में हम पूरी पोयम को फिर से देखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं कि संसार रूपी नदी में इसके किनारे पर बैठ करके ईश्वर जो है वो मनुष्य के जीवन के धागे को अलग अलग रंगों से बुनता है और अपना उपदेश रूपी एक गीत गाता है। परंतु मनुष्य जो कि अंधा और बहरा है, वो न तो ईश्वर को देख सकता है और ना ही उनके द्वारा गाए गए गीतों को सुनता है, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को वो सुनता नहीं है। वो अपनी धुन में अपने तरीके से जीवन जिए जाता है, ईश्वर की बातों को, उनके उपदेश को मानता नहीं है। यहाँ पर अपनी ये पोयम खत्म होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।